नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर चल रहा था और अब तक अपन ने कोडिंग डिकोडिंग की बताओ कौन कौन सी टाइप पढ़ी। तो वो एक बार सारी टाइप अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन इस टाइप की बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बार मैं सारी टाइप आपको वापस बता देता हूँ कि अपन ने सबसे पहले जो टाइप पढ़ी थी पहली, वो बताओ क्या थी। तो वो थी भाई अक्षर का कोड, अक्षर के रूप में, अक्षर का कोड अक्षर के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने दूसरी टाइप पढ़ी थी, उसका नाम ही बताओ क्या था, क्रॉसिंग कोडिंग था। यानी आपस में क्रॉस करके एक दूसरे को वो आगे चलते थे। इसमें जो अपन ने पढ़ा वो कभी बढ़ते हुए क्रम में जोड़ता था, कभी घटते हुए क्रम में, कभी पहाड़ी के रूप में, कभी सम और विषम संख्याओं के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने तीसरी टाइप पढ़ी थी, और तीसरी जो टाइप थी क्रॉसिंग कोडिंग के बाद में, वो बताओ कौन सी थी। तो फिक्स कोडिंग थी, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने चौथी टाइप पढ़ी, और चौथी टाइप थी बताओ कौन सी, क्रम परिवर्तन से संबंधित। यानी उसमें जो भी मान देता था उसका क्रम परिवर्तन कर देता था, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने पांचवी टाइप पढ़ी, शब्द का कोड शब्द के रूप में। और फिर इसके बाद में अपन ने छठी टाइप पढ़ी, ये थी वाक्य का कोड वाक्य के रूप में। फिर इसके बाद में अपन ने सातवीं टाइप पढ़ी, वो थी अक्षर और इसमें अक्षर का कोड संख्या के रूप में, ठीक है। ये सारे नाम मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वो आपको भी पता है एग्जाम में कोई नाम से सवाल नहीं बनते हैं, वहाँ तो सिर्फ हमें जो भी दिया उसका उत्तर आना चाहिए। तो ये अब तक हमने पढ़ा है पिछली क्लासों में। आज अपन देखो निर्देश दे रखे हैं 59 से 63, ये सारे सवाल हल करेंगे, पांचों सवाल। और ये पांचों सवाल जो है, ये निर्देश जो दे रखा है उसके अनुकूल ही हमको हल करने हैं। आपको पता होगा कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जहाँ जहाँ रीजनिंग होगी वहाँ इस चैप्टर के सवाल जरूर पूछे जाते ही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रीजनिंग दे रखी और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हमसे एग्जाम में एग्जामिनर ना पूछे, हमेशा पूछता है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में हमको सिर्फ और सिर्फ नकल करनी होती है, और नकल करने में तो आप बचपन से ही एक्सपर्ट हैं। अब नकल कैसे करनी है, देखो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, निर्देश क्या है देखते हैं। नीचे कॉलम में कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके समतुल्य कुंजियाँ स्तंभ पृष्ठ में है। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई नीचे कॉलम पृष्ठ में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके समतुल्य जो कुंजियाँ हैं वो कॉलम सेकंड में। समतुल्य का मतलब उनके समान ही है। जैसे ये है फ्लोर जो भी अपन को दे रखा है, अब यहाँ फ्लावर जो है इसका जो कोड होगा वो इस तरफ होगा, टैप है उसका इसके आगे ही होगा, इसके समतुल्य दे रखा है, ये कह रहा है, ठीक है। आगे देखो, कुंजियों का क्रम शब्दों में स्थित वर्गों के क्रम अनुसार हो यह आवश्यक नहीं है। अब देखो इसने एक चीज कह दी कि भाई इसके समतुल्य जो सामने कुंजी दे रखी है उनका क्रम भी ऐसे ही हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐप का सूचक P भी हो सकता है, C हो सकता है, N हो सकता है, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि यहाँ ऐप फर्स्ट पे है तो इसका सूचक XC होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रश्न में साफ साफ कह रहा है, परंतु शब्द में वही कुंजी उसी वर्ण के अनुसार है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ऐप का जो भी सूचक होगा वो इसके समतुल्य यानी सामने वाली लाइन में ही होगा। ये इसने इस बात को हमें समझा दिया है, अच्छी बात है। ध्यानपूर्वक अध्ययन अपन करते ही हैं, ये आप सभी को पता है। अब देखो यहाँ हमसे जो भी सवाल पूछ रहा है, मैं आपको जितने भी मान निकलेंगे उन मानों को निकालना ही सिखा देता हूँ, जवाब लास्ट में देंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे अपन।
वही काम करेंगे। आपको पता हो तो वाक्य का कोड वाक्य के रूप में अपन ने पढ़ा था, बस वैसे ही है, यहाँ 2 कॉलम दे रखे हैं, बाकी काम वही करना है सेम। तो यहाँ देखो इस तरफ से चलेंगे अपन। सबसे पहले ढूंढो यहाँ क्या है, ऐप है। बताओ नीचे कहीं ऐप है? नहीं है। इधर नहीं जाना है अभी, इधर ही देखो, है ऐप? नहीं, भूल जाओ इसको। देखो एल है, और नीचे कहीं एल है, बिल्कुल ये रहा, और है ये रहा। तो कौन कौन से में है? तो देखो एक तो इस वाले में है, एक इस वाले में है, और भाई एल कहाँ है, और एक ऊपर ही ऊपर वाले में है। तो इनको डॉट कर लो ताकि अपन को पता रहे कि हमें किस में ढूंढना है। अब देखो इसका मतलब ये है कि एल का जो सूचक होगा वो तीनों में समान होगा। होगा या नहीं होगा? अब तीनों में समान क्या है, बस उसी को ढूंढना है। तो देखो ढूंढते हैं अपन। एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ भी है, लेकिन बताओ नीचे कहीं एक्स है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक्स तो एल का सूचक नहीं हो सकता है। फिर देखो एन, एन बताओ इसमें है? नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर देखो सी यहाँ है लेकिन नीचे नहीं है, तो सी भी नहीं हो सकता। ए है नहीं। देखो पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी यहाँ है। बताओ पी के अलावा तीनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। इससे मुझे ये पता लग गया कि भाई एल का सूचक बताओ क्या है, पी है। अब मुझे एक काम करना है, वही पिछले वाले सवाल की तरह, कि जहाँ भी एल और पी होगा उसको मैं मिटा दूंगा। तो देखो ये एल मैंने मिटा दिया है, ये पी मैंने मिटा दिया है, ये एल मैंने मिटा दिया, ये पी मिटा दिया, इधर एल मिटा दिया, इधर पी मिटा दिया। मिटा क्यों रहा हूँ? क्योंकि औरों को ढूंढने में हमें आसानी होगी, इसलिए मिटाना जरूरी है। आगे देखो दूसरा देखते हैं। अब तीसरे अक्षर से देखो, ओ यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में तीनों में कोई चीज़ समान होगी। तो देखो एक्स नहीं है, एन यहाँ है लेकिन नीचे वाली में नहीं है। देखो सी यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बताओ तीनों में सी कॉमन है या नहीं है? इस वाली लाइन में भी है, इस वाली में भी है, इस वाली में भी है। बताओ सी के अलावा कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ओ जो है इसका सूचक क्या हो गया? सी हो गया। अब जहाँ भी ओ है उसका सूचक सी मिटा देंगे। तो देखो ये ओ को मिटाया, ये सी को मिटा दिया, इधर ओ को मिटाया, सी को मिटा दिया, इधर ओ को मिटाया, सी को मिटा दिया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो जो मिलते जाए उनको मिटाते जाए चलेंगे अपन। फिर देखो यू, जवाब सभी प्रश्नों के एक साथ देंगे अपन लास्ट में। यू यहाँ है और यू यहाँ है। इसका मतलब एक तो ये वाली लाइन में और एक ये वाली लाइन में, दोनों में कुछ यू का सूचक समान होगा। तो देखो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है। बताओ एक्स के अलावा और कुछ समान है क्या? नहीं। तो यू का सूचक जो है वो हो गया एक्स। अब जहाँ भी यू और एक्स है उसको भी मिटा दो। ये एक्स मिटा दिया है और यू ये रहा और एक्स ये रहा, मिटा दिया। इसके बाद में देखो और क्या समान मिल रहा है। तो देखो आर है यहाँ और आर है यहाँ। बताओ इसके अलावा कहीं आर है? नहीं है। तो इसका मतलब इस वाली लाइन में और ये वाली लाइन में आर का सूचक बताओ क्या है? समान है। तो दोनों में क्या समान है? देखो एन, इधर भी एन, इसके अलावा कुछ समान है नहीं। तो आर का जो सूचक है वो हो गया एन। अब जहाँ भी आर और एन है उसको मिटा दो। ये एन को मिटाया, ये आर को मिटाया, और ये एन को मिटाया, ये आर को मिटाया। बताओ ऊपर वाली लाइन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा उधर, तो जिसका हमने ज्ञात नहीं किया है? एफ। और इधर सिर्फ क्या बचा है? तो इधर बचा है बताओ सिर्फ और सिर्फ क्या? ए। इसका मतलब एफ का जो सूचक है वो अपने आप ही ए होगा या नहीं होगा? बताओ ऊपर वाली पूरी लाइन हमने फिनिश की या नहीं की? तो ऊपर वाली लाइन हमने फिनिश कर दी है। अब आगे चेक करो, नीचे बच रहे हैं उनको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ टी है और कहीं टी है क्या? बिल्कुल ये रहा। कौन कौन सी में है टी? तो देखो एक तो सेकंड वाले में है और एक इस वाले में है। तो इन दोनों में क्या समान है? तो देखो एस है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब टी का सूचक हो गया एस। तो यहाँ लिखा मैंने एस। अब टी और एस जो है इसको मिटा दूंगा। ये एस मिटा दिया, ये टी मिटा दिया और ये एस मिटा दिया। कहीं ये वाला एस नहीं मिटाना है, सिर्फ टी देख रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ इसमें 4 मिट गए, सिर्फ बचा है एस।
तो एस का सूचक क्या होगा, तो इधर बताओ सिर्फ क्या बच रहा है, एम। तो एस का सूचक क्या हो गया है, एम हो गया है। ये वाली पूरी लाइन भी समाप्त हो गई है। और देखो यहाँ ए है और इसमें भी ए है, तो इसका मतलब इन दोनों में समान होगा ए का सूचक। तो बताओ क्या समान है दोनों में, के। तो ए का सूचक यहाँ लिख रहा हूँ, ए का सूचक बताओ क्या हो गया, के है। अब जहाँ भी के और ए है उसको मिटा दो, के और ए है उसको मिटा दो। बताओ ऊपर वाली लाइन में यहाँ सिर्फ क्या बचा है, पी बचा है, मैंने यहाँ लिखा। बताओ पी का सूचक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसके अलावा और का हम ज्ञात नहीं कर सकते, जैसे यहाँ बचा है एस और ई, देखो इसका भी कर सकते हैं, एस और ई, तो दोनों समान मिल गए हैं, तो इसका मतलब दोनों में क्या समान है, एम। तो एस का सूचक जो हो गया वो एम हो गया, इसको मिटा दो, एस एम और एस और ये मिटा दो एम। क्लियर है बात यहाँ तक। तो एस का सूचक एम हो गया जो हमने मिटा दिया है, तीनों में था। अब देखो यहाँ सिर्फ ई बचा है, ई का आर हो जाएगा। बताओ ई का क्या होगा, तो ई का सूचक आर हो जाएगा। क्लियर है। और इधर सिर्फ क्या बचा है, आई बचा है, आई का हो गया टी। आपको एग्जाम में तो सिर्फ उसी का जवाब देना है जिसका हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तो देखो हमने सबका ही निकाल लिया है, अब किसी का भी पूछ ले भले ये। अब देखते हैं कौन सा अक्षर ओ का सूचक है। भाई ओ का सूचक सी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है। कौन सा अक्षर एल का सूचक है, तो ढूंढो काम, एल का अक्षर यानी पी है, तो ये हो गया आंसर पी। कौन सा अक्षर ई का सूचक है, ढूंढो ई, ई का बताओ आर है, ये आर है। बताओ ई का सूचक क्या है, आर है, तो ई का सूचक आर हो गया। कौन सा अक्षर पी का सूचक है, तो भाई पी का सूचक बताओ कौन सा है, डी है। कहीं ये ऐसे मत कर देना पी का एल है, नहीं, इस तरफ वालों को बताना है। पी का सूचक बताओ क्या है, डी है। कौन सा अक्षर एफ का सूचक है, तो एफ का सूचक बताओ क्या है, ए है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। बताओ कितना आसान है, बस वही है जैसे अपन ने वाक्य का कॉर्ड वाक्य के रूप में देखा था। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज अपन अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं।